हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टर प्रशांत सर पे। मैं हूं प्रशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सेल वॉल और क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारी जानकारी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में कि क्या होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक अगर सेल में हम देखें, किसमें देखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें किन किन चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। तो हमारा सबसे मुख्य जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सेल इन्वेलप। क्या होता है सेल इन्वेलप? यानी कि वह बाहरी हिस्सा, वह बाहरी खोल जिसके वजह से चारों तरफ से जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो घिरा होता है, उसे हम कहते हैं सेल इन्वेलप। ठीक है, अगर हम बात करें सेल इन्वेलप होता कितने प्रकार का है, तो ये पहली चीज की है प्रोकैरियोटिक जितने भी सेल हैं उनके अंदर ये पाए जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल में, किसमें बात कर लें? बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो बैक्टीरियल सेल का जो बाहरी हिस्सा है जिससे कि वो ढका रहता है उसको कहते हैं सेल एनवलप। और सेल एनवलप जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के हमको देखने को मिलते हैं। कि कौन कौन से हैं भाई? तो हम देखते हैं, पहला होता है ग्लाइकोकैलिक्स। पहला क्या होता है? जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होता है वो होता है ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, जो दूसरा लेयर होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल। और तीसरा जो अंदर वाला लेयर होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, ठीक है, तो चर्चा हो जाए थोड़ा सा ग्लाइकोकैलिक्स पे। क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स? तो अगर हम बात करें सेल का, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। यानी कि ये है आउटर मोस्ट लेयर जो है, या जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। इसको हम कवरिंग कह सकते हैं या लेयरिंग या लेयर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करें कि ये किससे बना होता है, तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है यह पॉलीसैकेराइड से बना होता है। किससे? तो ये होता है पॉलीसैकेराइड से बना होता है, सैकेराइड्स। ठीक, तो अगर हम बात करें कि ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना होता है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है पॉलीसैकेराइड से मिलकर बना होता है। देखिए, अगर हम बात करें कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है कि जो बहुत ही टाइटली अरेंज होता है, और एक होता है जो लूजली अरेंज होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक जो है रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है। तो जब ग्लाइकोकैलिक्स का रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, मतलब कि कठोर हिस्सा बनता है, तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल कहते हैं। और ये होता है टफ। कैसा होता है? टफ होता है। और ये किसी भी बैक्टीरिया या जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या और जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं उनकी रक्षा करता है, यानी कि उनको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। तो जैसे कि एंटीबायोटिक्स या अन्य जो चीज़ें होती हैं जिनसे इनको खतरा होता है, उन जीवों को खतरा होता है होस्ट सेल से, उन सारी चीज़ों से जो रक्षा करता है वो कौन करता है? तो कैप्सूल करता है। ये होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होते हैं या कुछ ऐसे आउटर मेम्ब्रेन होते हैं या आउटर इन्वेलप होते हैं, वो कैसे होते हैं? तो वो होते हैं लूजली। कैसे होते हैं? लूजली अरेंज्ड होते हैं, जो लूज बहुत ही कमजोर तरीके से अटैच होते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। क्या बोलते हैं इसको? स्लाइम लेयर होते हैं। तो देखिए, इसका काम क्या होता है कि स्लाइम लेयर एक विशेष कार्य करता है, ये भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसके ऊपर स्लाइम लेयर में क्या होता है कि म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? लूजली अरेंज्ड होते हैं। दूसरी चीज की ये अधेशन का काम करता है। किसका मतलब? अधेशन का मतलब होता है कि यह जो है चिपकने का, यानी कि जब दो सेल्स को आपस में चिपके रहने में मदद करता है या चिपकाने में इसका जो है बहुत बड़ा योगदान होता है।
या किसी भी सबस्ट्रेट से, यानी कि कोई ऑर्गेनिजम्स है किसी प्रकार के होस्ट से अगर वो चिपक रहा है तो वहां पर सेल अधेशन में, यानी कि अधेशन ऑफ सेल, इसमें ये जो है ग्लाइकोकैलिक्स का जो स्लाइम लेयर है ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है। अगर हम बात करें, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ग्लाइकोकैलिक्स। अब बात करते हैं हम किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल जो है ग्लाइकोकैलिक्स के ठीक नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है। और सेल वॉल जो होता है पेप्टिडोग्लाइकैन नामक जो है केमिकल से बना होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसमें ये जो होता है पेप्टिडोग्लाइकैन, तो ये जो है पेप्टिडोग्लाइकैन से मिलकर बना होता है और इसका काम होता है कि सेल का जो डेफिनेट शेप होता है, मतलब जो सेल का कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो आकार है कोई, ठीक है, तो शेप देने का जो काम होता है ये होता है किसका, सेल वॉल का होता है, ठीक है। दूसरी चीज की ये रक्षा करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसका काम करेगा, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। साथ में इसका एक विशेष कार्य और होता है कि ये जो है हमारे सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल पाया जाता है ये आउटर साइड ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल के किसी भी कोशिका के जो बाहर का वर्ल्ड है उससे इसको इंटरकनेक्ट करने का मदद करता है, यानी कि जोड़े रखने का भी काम करता है। तो ये जो है इसको हम इधर लिख लें, तो ये क्या करता है, इंटरेक्शन of molecules इंट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स करता है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक, और एनवायरनमेंट, सेल एनवायरनमेंट, यानी कि जो सेल के बाहर का जो सिस्टम है, जितना भी वर्ल्ड है सेल के बाहर, उससे इन दोनों का जो अट्रैक्शन है, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को जो जोड़ने का काम होता है वो कहता है सेल वॉल। तो ये जो होता है कुछ सेल वॉल के फंक्शन होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तीसरा जो लेयर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार से काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। ठीक है, देखिए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल का जो सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है, यानी कि जो अंदर वाली झिल्ली है उसको हम कहते हैं इनर मोस्ट लेयर, और वो किसकी बनी होती है, वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसका काम होता है कि ये भी जो सेल वॉल का काम है इंटर रिलेशन बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड द इनसाइड ऑफ द सेल, इंटर रिलेशन या इन संबंध बताता है किसके बारे में, आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ सेल। तो सेल का जो काम होता है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी काम वही होता है, ठीक है। बात करें तो ये कैसा होता है, जो सेल वॉल था वो तो रिजिड होता है, सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड होता है, लेकिन इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या दिक्कत है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। मतलब क्या होता है सेलेक्टिव परमिएबल का, कि ये चुनिंदी चीजों को, यानी कि किसी भी जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या जो आयंस हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स और जो आयन है, ठीक है, उनका ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या करता है,
तो जो आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द सेल है, यानी कि कोशिका के बाहर का जो भी सिस्टम है वहां से मॉलिक्यूल्स को और या आयन को अंदर बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इसका जो है काम ट्रांसपोर्टेशन में होता है, ठीक है। और इसमें जो है ये कुछ चुनिंदी चीजों को ही अपने अंदर ले सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, यानी कि सभी चीजों को ये अंदर नहीं ले सकता है, कुछ चुने हुए चीजों को ही अंदर ले सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में मैंने ये बताया था कि क्या होते हैं मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन होते हैं 3 टाइप्स के, ठीक है। अगर हम बात कर लें मेम्ब्रेन, और यहाँ पे देख लेते हैं मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन हमने 3 टाइप्स के बता रखे हैं। एक होता है परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल, परमिएबल, और एक होता है सेमी परमिएबल, तो इसमें हमने ये समझाया था कि परमिएबल मेम्ब्रेन वह मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से कोई भी और जो माइक्रो और पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयन है वो क्या कर सकते हैं, आ और जा सकते हैं, यानी कि बोथ साइड इनका जो है डायरेक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेटल एंड आयंस, सॉरी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम बोथ वन साइड टू अदर साइड एंड बोथ साइड इज नोन एज परमिएबल, यानी कि ऐसी झिल्ली जिसको पार करके जो छोटे या बड़े छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो आर पार जा सकते हैं, तो वो होता है परमिएबल। और वह झिल्ली जिसके माध्यम से कुछ भी ना जाए, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल से आयन का ट्रांसफर नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद हमारा अगला जो है वो आता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो सेमी मतलब होता है आधा, यानी कि ये सिर्फ आधी चीजों को ही अंदर जाने देता है और आधी चीजों को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो ये हमारा कोई बीकर रहा जिसमें हमने ये समझाया था कि ये सिर्फ जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स या जिसको हम कह सकते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये सिर्फ किसके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी कि जहां पर सांद्रता कम होगी वहां से अधिक सांद्रता वाले जो हिस्सा होते हैं वहां पर भेजने का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं, ठीक है। उसमें जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी कि एक ऐसी झिल्ली होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक प्रकार से ऐसी झिल्ली है जिसके अंदर से सिर्फ सॉल्वेंट के कण ही बाहर जा सकते हैं। तो ये जो होता है पूरा जो है हमको देखने को मिलता है, किसके अंदर देखने को मिलता है, तो ये हमको प्रोकैरियोटिक सेल के सेल इनवेलप में हमको देखने को मिलता है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बात करें तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और भी सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि बैक्टीरियल सेल के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि उसमें मीजोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो कि मीजोसोम्स कहलाता है, मीजोसोम्स या मीजोसोम्स कहते हैं उसको, ठीक है। तो मीजोसोम्स क्या करता है कि यह एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, देखिए यह जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल एरिया है, यानी कि इंटरनल जो मेम्ब्रेन है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करें उसका जो क्या कह सकते हैं सरफेस एरिया बढ़ा देता है, मतलब एरिया को बढ़ा देता है, इंक्रीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एरिया, द एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंटरनल एरिया है उसको बढ़ा देने में मदद करता है। मीजोसोम्स बहुत ही काम की चीज होती है, इसका और जगहों पर उपयोग होता है, जैसे कि अगर हम बात कर लें तो मीजोसोम्स हेल्प करता है किसमें, रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन में इसका बहुत बड़ा योगदान होता
है, या जिसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में मतलब जो है जिसका हिंदी होता है श्वसन करना, तो श्वसन में भी मेसोसोम्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम बात करें और किन किन चीजों में, तो सिक्रीशंस में, इसमें सिक्रीशन में तो ये किसी भी चीज को सीक्रेट है, यानी कि जो अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्सों का या जितनी भी लिक्विड मटेरियल्स हैं उनको सीक्रेट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम बात करें कि और क्या क्या चीजें हैं जो कि सेल इनवेलप से जुड़ी होती है, तो हमको देखने को मिलता है क्या क्या चीजें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद हमको मेसोसोम्स देखने को मिल गया, और एक होता है फ्लैजेला, फ्लैजेला देखने को मिलता है। क्या होता है भाई फ्लैजेला? तो फ्लैजेला जो है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मतलब एक धागे नुमा रचना होती है जो लॉन्ग होती है, और ये ज्यादातर बैक्टीरियल सेल के अंतर्गत पाई जाती है। देखिए ये हमारा बैक्टीरियल सेल है, और बैक्टीरियल सेल में जो सेल वॉल से लगा हुआ जो हिस्सा होता है जो कि लॉन्ग होता है, लंबा होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजेला कहते हैं। और इसमें 3 हिस्से हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो प्लाज्मा में फ्लैजेला में हमको 3 हिस्से कौन कौन से देखने को मिलते हैं? तो पहला होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है बेसल बॉडी। क्या होता है भाई? फिलामेंटस, ठीक है, और दूसरा होता है हुक, और तीसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं, बेसल बॉडी कहते हैं। क्या होता है भाई? फिलामेंट, क्या होता है हुक, और क्या होता है बेसल बॉडी। तो सेल वॉल से फ्लैजेला जो होता है मोस्टली अरेंज होता है इस सेल वॉल से, यह जो है सेल वॉल से लगा होता है। अगर हम बात करें कि ये हमारा जो है बैक्टीरियल सेल का ये सेल वॉल है, ठीक है, तो सेल वॉल से जो है एक कुछ इस प्रकार से रचना हमको देखने को मिलती है, और इसको हम कहते हैं हुक। क्या कहते हैं इसको? हुक। और इसके बाद एक सिलेंड्रिकल रचना निकलती है जो कि लंबी होती है, और ये कुछ इस प्रकार, यानी कि ये जो हिस्सा होता है ये इसको कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं इसको? फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो है सिलेंडर इन शेप होते हैं, मतलब सिलेंडर बेलनाकार होते हैं। देखिए इसके अंदर ये जो होते हैं पतले से बेसल बॉडी पाए होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेसल बॉडी होते हैं, और बेसल बॉडी में हमको रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। कैसे? ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर देने को मिलते हैं। तो ये जो होती है इसको कहते हैं फ्लैजेला। क्या बोलते हैं इसको? फ्लैजेला कहते हैं, जो कि कुछ जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसका काम होता है कि जब भी फ्लैजेला बीट करता है, मतलब जब भी ऑर्गेनिजम्स क्या करता है कि फ्लैजेला को पटकता है, तो ये क्या करता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है। मतलब जितने भी, अब हम देखते हैं कि बैक्टीरियल जो सेल होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जो मोटाइल होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल में क्या दिक्कत है कि ऐसे बैक्टीरिया जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं उनको हम कहते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं उनको कहते हैं नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तो मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है, और फ्लैजेला के 3 हिस्से हैं, फिलामेंट्स, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट क्या है? तो जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लैजेला के अंदर देखने को मिलता है उसको कहते हैं फिलामेंट, और जो हुक होता है वो थोड़ा सा बेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर सेल से, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन से लगा होता है। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होता है? जो कि इसके किससे जुड़ा होता है? ये सेल वॉल से जुड़ा होता है, और इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये पूरा होता है फ्लैजेला। और हम चलिए और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है और चीजें। तो जो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, अभी तो ये हमने देख लिया कि मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला देखने को मिलता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर और भी समझना है,
पाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं फिम्बरी या पिलाई, जिनको हम क्या कह सकते हैं, फिम्बरी या पिलाई कहते हैं। एक होता है पिलाई, ठीक है, और एक होता है फिम्बरी, ठीक है। तो पिलाई जो होते हैं ये पेलिन नामक केमिकल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें पिलीन नामक केमिकल पाया जाता है और इससे यह बना होता है। ये जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में तो मदद नहीं करता है, बट हाँ ये मैटिंग में बहुत बड़ा योगदान देता है। यानी कि जैसे हम कंजुगेशन कहते हैं, कंजुगेशन, कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मैटिंग, मतलब जो जनन की प्रक्रिया होती है, मैटिंग का ये प्रोसेस है, मैटिंग प्रोसेस। तो पिलाई का जो है मुख्य रूप से मैटिंग प्रोसेस में इसका जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये जो है ये भी सेल में प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जुड़ा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। फिम्बरी जो होती है ये भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे उंगलियों के समान रचना होती हैं, जो कि बैक्टीरियल सेल के बाहर देखने को हमें मिल जाते हैं, जिसको हम और भी चीज़ें फिम्बरी कहते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल ये हो गया, और बैक्टीरियल सेल में जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये होता है फ्लैजेला, और ये है साइटोप्लाज्म, और ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम मेसोसोम्स कहते हैं। तो ये जो होते हैं ये फिम्बरी होते हैं, ये फ्लैजेला होता है, ये होता है मेसोसोम्स, और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके बाहर एक और लेयर है जिसको, इसकी जो बाहरी लेयर है इसको हम कहते हैं सेल वॉल, और इसके ऊपर एक म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चिपचिपा जो पदार्थ होता है, जिसको हम जो ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है। और ये जो है दो प्रकार से हो सकते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये कैप्सूल के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनमें ये स्लाइम लेयर के रूप में पाए जाते हैं। तो ये होता है पूरा किसके अंदर, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल की या सेल इनवेलप की कंडीशन थी उसकी थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत किस प्रकार के जो है ये सेल इनवेलप हमको देखने को मिलते हैं, आखिर उसमें देखने को मिलते भी हैं या नहीं देखने को मिलते, इस सारी चीज़ों के बारे में चर्चा अगले वीडियो में।